हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बीएड फोर्थ सेमेस्टर के जेंडर, स्कूल और सोसाइटी वाले क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखेंगे। देखिए, यहां से आपको 2023 का क्वेश्चन पेपर दिख रहा होगा। आने वाले समय में 2022, 2021, 2020 जो भी लॉकडाउन पीरियड में भी एग्जामिनेशन कंडक्ट कराए गए हैं, उन सभी का पेपर आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक वाला बटन दबा करके अपने किसी फैमिली एंड फ्रेंड जो कि बीएड कर रहे हैं आपके साथ, उन तक इस वीडियो को प्लीज शेयर कर दें। आने वाले समय में एमएड के भी क्वेश्चन पेपर आपको इस चैनल पे देखने को मिलेगा। आगे बढ़े उससे पहले आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं, अगर 20, 21, 22, 23, 24, 25 आगे जो भी एग्जामिनेशन होंगे, सभी का क्वेश्चन पेपर आपको इस चैनल पे देखने को मिलेगा। तो करना क्या है, आपको बस एक छोटा सा ट्रांजैक्शन करना है 49 रुपीज़ का। आपको सारे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख सकते हो, yourmithunSingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हो। इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @imithunSingh। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की, और मैं आपको सीधे जो है पीडीएफ की ओर लेकर चलता हूँ। ये रहा आपका पीडीएफ, यहाँ से आप देख पाओगे। ये देखिए, बीएड TC 2004, एक्चुअली 2004 नहीं, 401 है। ये 401 का मतलब होता है फोर्थ सेमेस्टर का पहला पेपर है। ये क्या है पहला पेपर, तो देखिए यहाँ पे आपको 2023 का ये पेपर दिख रहा होगा। 2.5 घंटे का वक्त आपको देखने को मिलेगा, और टोटल फुल मार्क्स जो है वो 40 मार्क्स का आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा। और जो पहला सेक्शन है, सेक्शन ए या फिर ग्रुप ए, जो भी आप बोलो, इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे MCQ के फॉर्म में। यानी कि आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, इनमें से किसी एक को चुनना है। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और आपको जो है 5 क्वेश्चन का जवाब देना है। 2-2 नंबर आपको हर क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन, जेंडर नॉर्म्स आर सेट बाय, यानी कि लिंग मानदंड निर्धारित किए जाते हैं सरकारी अधिकारियों के द्वारा, सोसाइटी के द्वारा, या फिर व्यक्ति के द्वारा, या फिर ऑल ऑफ द एबव, या फिर ऑल ऑफ दीज। अगला सवाल देखिए क्या है, टेक्स्ट बुक शुड इंक्लूड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू जेंडर, यानी कि पाठ्य पुस्तक में लिंग से संबंधित जानकारी शामिल होनी चाहिए। एज इट इज प्रीवेलेंट इन सोसाइटी, यानी कि जैसा कि हमारे समाज में प्रचलित है उसी को एज इट इज बुक में रख देना चाहिए। या फिर दूसरा ऑप्शन है, इन अ मैनर टू प्रोपगेट जेंडर इक्वालिटी, यानी कि लिंग समानता को बढ़ावा देने के तरीके से जो है बुक में इसे प्रकाशित करना चाहिए। या फिर तीसरा, डज नॉट इंक्लूड एनी जेंडर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, लिंग संबंधी किसी भी तरह की जानकारी शामिल नहीं करना चाहिए। अगला है नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। जो राइट आंसर है आप लोग नीचे कमेंट करके इसका जवाब भी देते रहेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सी, यानी कि थर्ड, द सेकंड सेक्स इज रिटन बाय होम, यानी कि द सेकंड सेक्स बुक नामक जो है किसके द्वारा लिखी गई है। अगला सवाल देख लेते हैं, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट डिस्क्रिमिनेट ऑफ द ग्रुप ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ, यानी कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति, यौन तथा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को निषेध करता है। आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 या फिर आर्टिकल 17। कॉज ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेट बिटवीन मैन एंड वुमेन, यानी कि महिला और पुरुष में भेदभाव का कारण क्या है। एजुकेशनल बैकवर्डनेस, यानी कि शैक्षिक पिछड़ापन, कास्ट सिस्टम, यानी कि जाति व्यवस्था, या फिर रिलीजियस बिलीफ, यानी कि धार्मिक मान्यताएं, या फिर ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी। अगला ग्रुप है ग्रुप बी, और ग्रुप बी में हम लोग आगे बढ़ेंगे। ग्रुप बी में देखिए क्या है क्वेश्चन, यहाँ पे आपको 2 ही क्वेश्चन का जवाब देना है। 10 नंबर आपको मिलेगा, 5-5 नंबर हर क्वेश्चन के लिए आपको मिलेगा। व्हाट इज जेंडर इक्वालिटी, यानी कि लिंग समानता क्या है, इसके बारे में लिखे। हाउ डज इट डिफर फ्रॉम द जेंडर इक्वालिटी, यानी कि यह किस प्रकार लिंग निष्पक्षता से जो है भिन्न है, इसके बारे में आपको बताना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन हिडन करिकुलम, यानी कि जो प्रच्छन्न पाठ्य है उस पर एक संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखना होगा। अगला सवाल देखिए क्या है, डिस्क्राइब रोल ऑफ वुमेन एज अ प्रोटेक्टर ऑफ इन्वायरमेंट, यानी कि पर्यावरण के संरक्षक के तौर पर महिलाओं की भूमिका का आपको वर्णन करना है। व्हाट इज नॉन फॉर्मल एजुकेशन, हाउ इट हेल्प्स इन एजुकेटिंग वुमेन, यानी कि औपचारिकेतर शिक्षा क्या है, यह किस प्रकार महिलाओं को शिक्षित करने में सहायता करता है। ग्रुप सी की ओर हम लोग बढ़ेंगे। ग्रुप सी में देखिए क्या क्या सवाल है। 2 क्वेश्चन का ही जवाब देना है आपको, 10 नंबर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। What do you mean by the feminism? Write main feature of a radical feminism, यानी कि नारीवाद से आप क्या समझते हैं, और उग्र नारीवाद के प्रमुख विशेषताओं को आप लोग लिखेंगे। अगला सवाल देखिए क्या है, डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट द साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ अ जेंडर, यानी कि लिंग के मनोवैज्ञानिक परिक्षेप का विस्तार पूर्वक वर्णन करना है। What is जेंडर स्टेरियोटाइप, डिस्क्राइब अबाउट मेल एंड फीमेल स्टेरियोटाइप रोल प्रिवेंट इन इंडियन सोसाइटी। लिंग रूढ़िवादिता क्या है, भारतीय समाज में व्याप्त स्त्री और पुरुष की रूढ़िवादी भूमिका का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 8 था। आखिरी क्वेश्चन है आप लोगों के सामने 9, डिस्कस द रीजंस फॉर लैक ऑफ इनरोलमेंट ऑफ गर्ल्स इन एजुकेशन,
डिस्क्राइब द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम फॉर द एजुकेशनल ऑफ गर्ल्स एंड वुमेन। यानी कि शिक्षा में लड़कियों के नामांकन की कमी के कारणों की चर्चा करना है आपको कि क्यों एडमिशन कम हो रहा है लड़कियों का। बालिकाओं और महिलाओं की शिक्षा के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों जो है अलग अलग तरह की योजना चलाती है, उसका आपको वर्णन करने के लिए बोला गया है। यहाँ से आप फिर से एक बार देख लीजिए, ये जेंडर वाला क्वेश्चन था, 2023 में ये क्वेश्चन पूछे गए थे। और मैं आपको बता दूं आने वाले समय में आपको फिर से सेमेस्टर 4 के और भी क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और पीडीएफ पाने के लिए 49 रुपीज़ का एक छोटा सा ट्रांजेक्शन कर सकते हैं आप। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लो, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे हैं, देन डू फॉलो मी @imithunsingh। और हैंड रिटन नोट्स लेने के लिए 399 का एक छोटा सा रिचार्ज आपको जो है ट्रांजेक्शन करना है। तो चलिए, यहाँ से मेरी ईमेल आईडी और इंस्टा आईडी आपको दिख ही रही होगी। अगले वीडियो में मिलते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें। थैंक यू सो मच।